आइए एक और बार हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पहला थिमुथियुस की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। प्रभु के नाम की महिमा के लिए पहला थिमुथियुस की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 11 और 12 प्रभु के नाम की महिमा के लिए पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे पहला थिमुथियुस 6वां अध्याय से 11-12 में इस प्रकार लिखा गया है। पर है परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के नाम की बड़ाई, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा होने पाए। हमें आज रात्रि के समय परमेश्वर फिर से अपने पवित्र कलाम के जरिए, मैं विश्वास करता हूं कि हमसे परमेश्वर बातें करेगा। पौलुस थिमुथियुस को अपना पहला पत्र लिखते समय, आमीन, पौलुस इस प्रकार थिमुथियुस को कह रहा है, पर है परमेश्वर के जन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे विश्वासी भाई बहन, सबसे पहली बात तो मुझको और आपको ये मालूम होना है कि हम है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहां जाने वाले हैं, हम किसके संतान हैं। पौलुस थिमुथियुस को इस प्रकार कहता है, यह परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। यदि आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, तो यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मसीह करके ग्रहण किया है, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे इन अंत के दिनों में आमीन ये चाह रहा है कि हम परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में बने रहे। परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में बने रहना है तो बहुत सारी बातों से हमको भागना पड़ेगा, बहुत सारी बातों से हमको पीछा छुड़ाना पड़ेगा और बहुत सारी बातों से हमको अलग होके एक अलगाई का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के जन जब मैं और आप हैं और परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में मुझको और आपको जब बने रहना है, तो पौलुस थिमुथियुस को यहां पे कह रहा है परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। सबसे पहली बात तो एक विश्वासी को समझना बहुत अनिवार्य है कि हम सब बातों में लिप्त होकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अब इन विश्वासी को समझना है कि हम दो नाव में पांव रख के जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। या तो उसे एक विश्वासी होना है या तो वो विश्वासी नहीं होगा। आमीन। या तो वो विश्वासी है या तो विश्वासी नहीं है। तो हम परमेश्वर के जन जब हैं तो हमको क्या करने की जरूरत है। हमको बाइबल बताता है, हम अपने आप को समझ कर कि हम है कौन, हम कहां के लिए बुलाए गए हैं, हम कौन है, इस बात को समझकर आमीन हमको परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रहकर हमको कुछ बातों से इस संसार में रहते समय हमको भागने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मैं उसमें लिप्त होकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मैं उसमें आमीन बना रह के आमीन कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा सोच है कि मैं इस संसार में हूं और उसी में लिप्त होकर जीवन व्यतीत कर सकता हूं, तो ये शायद हमारा परमेश्वर के वचन के ज्ञान के कमी के कारण शायद हम ऐसा सोच रहे हो, या तो हमको परमेश्वर का वचन अक्षरंग से मालूम नहीं। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर किनको ग्रहण करता? परमेश्वर अपने संतान को ग्रहण करेगा। परमेश्वर हर किसी को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए हमारा बलिदान भी ग्रहण योग्य होना है। तो हमारा बलिदान ग्रहण योग्य होना है तो परमेश्वर हमको पहले ग्रहण करना है। जब तक प्रभु हमको ग्रहण नहीं करेगा, हमारे बलिदान को ग्रहण नहीं करेगा। जब तक प्रभु हमको ग्रहण नहीं करेगा, हमारे प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा।
ध्यान से सुनिएगा प्रिय विश्वासी भाई, पहले तो परमेश्वर मुझको और आपको ग्रहण करना है। मैं और आप परमेश्वर के निकटता में ग्रहण योग्य होना है। उसके बाद हमारी प्रार्थना, हमारा स्तुति, हमारा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना जो भी है परमेश्वर ग्रहण करेगा। तो एक परमेश्वर के जन से वचन कहता है कि तू इन बातों से भाग। हालेलुया। वो रह नहीं सकता उसके साथ। क्यों? बाइबल बताता है हमें तू इन बातों से भाग। कौन सी बातों से? हमें सांसारिक बातों से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। हमें इन बातों से भाग और क्या कर? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और आमीन नम्रता का आमीन पीछा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी बातों से भागना है? अगर हमको देखना है, हालेलुया, आमीन, इस आमीन 6वें अध्याय के 3 वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो आमीन वहां पे आपको समझ में आए। और आमीन कौन सी चीज का पीछा करना है लिखा गया है। आमीन उससे पहले, इस बात में आने से पहले एक और वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। 2 थिमुथियुस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 22वें वचन में क्या लिखा गया उसको भी जरा देखेंगे। 2 थिमुथियुस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 22वें वचन में इस प्रकार लिखा गया है, जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा गया जवानी की अभिलाषा से भाग। अब एक तरफ से कहने से प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है अभिलाषाओं से मैं और आप भागे। कौन कौन सी अभिलाषा हो सकती? जवानी की अभिलाषा। जवानी के समय में हमें शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, बहुत प्रकार की अभिलाषा है। तो हमें जवानी के समय होने वाली अभिलाषा बुढ़ापे तक लोगों के जीवन के अंदर में रहता है। तो वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि हमें इन अभिलाषाओं से भाग। थिमुथियुस का 2 पत्र लिखते समय थिमुथियुस को पौलुस फिर से हिदायत देता है, क्या कहता है? जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। आज प्रभु का नाम लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु का नाम लेने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? प्रभु का नाम लेने वाला व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए। प्रभु का नाम लेने वाला व्यक्ति पवित्र होना चाहिए। प्रभु का नाम लेने वाला व्यक्ति अबेन एक विश्वासी होना चाहिए। प्रभु का नाम लेने वाला एक मन फिराया व्यक्ति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर के इच्छा के केंद्र में रहने वाला व्यक्ति हो। तो बाइबल बताता है जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। तो बहुत सारे लोग आज प्रभु का नाम लेते हैं, शुद्ध मन से लेते हैं, नहीं लेते, अबे हमको मालूम नहीं है, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है शुद्ध मन से। वो हम अपने विवेक के अनुसार समझ ले। कई बार लोग हम प्रभु का नाम कैसे भी ले सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार लोग हम एक वचन का उदाहरण देके बोलते जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। 2 या 3 मतलब कैसे भी व्यक्ति प्रभु का नाम से इकट्ठे, उनसे प्रभु इकट्ठा नहीं होगा। वो शायद हमारा गलत धारणा है। हालेलुया। और एक वचन का लोग हमें दुरुपयोग करते हैं, वो है चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खाएंगे और कुछ भी पिएंगे उससे प्रभु की महिमा होगा, कैसे भी जिएंगे उससे प्रभु की महिमा होगा। ऐसा ये सोच विचार हमारा गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल बताता है जवानी की अभिलाषा से भागने के लिए। और हमें यहां लिखा गया है परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग, लोभ की बातों से, बुराई की बातों से, झगड़े लड़ाई की बातों से, बुरे बुरे संदेहों से, निंदा की बातों से, बुराई करने वाली बातों से, शब्दों पर तर्क वितर्क करने वाली बातों से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू भाग। हम देखते कई बार हम लोग शब्दों के तर्क वितर्क करने वाले लोगों के साथ मिलकर खूब आनंद लेते हैं। बाइबल बताता है शब्दों के बढ़ने से झगड़ा उत्पन्न होता है। शब्दों में तर्क होगा तो वहां विवाद उत्पन्न होगा, परमेश्वर की महिमा नहीं होगा वहां पे। हम लोग अपने आप को जीतने का कोशिश करते हैं। इस संसार के अंदर मेरे शब्दों से मैं जीत गया तो कुछ हासिल नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है कि तू इन बातों से भाग। क्यों? अभी वो तेरी आत्मिकता को बाधा करेगा, वो तेरी प्रार्थना को बाधा करेगा, वो तेरी प्रार्थना में रुकावट लेके आएगा, वो तेरी आत्मिकता को नष्ट कर देगा, वो तेरी आत्मिकता को भंग कर देगा। प्रभु जैसा चाहता वैसा तू चल नहीं पाएगा, प्रभु की इच्छा के केंद्र में नहीं रहने पाएगा।
Praise the Lord। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें तर्क वितर्क की बातों से, वाद विवाद की बातों से, झगड़े की बातों से, डाह की बातों से, निंदा की बातों से, बुरे बुरे संदेहों की बातों से, हमें दूसरों का, हमें हालेलुया, मजाक उड़ाने वाली बातों से मैं और आप भाग जाए। धन के लोभ की बातों से मैं और आप भागे, व्यभिचार की बातों से, पाप की बातों से, हमें अभिलाषाओं की बातों से मैं और आप भागे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या करना है? हालेलुया, बाइबल बताता है हमें धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। अरे धर्म, भक्ति, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर कौन कर रहा है? कैसे मालूम चलेगा? हालेलुया। हमें जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं वो धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पालन करेगा। देखिए, जो शुद्ध मन के साथ प्रभु का नाम नहीं लेते उनके जीवन के अंदर धार्मिकता है नहीं, धर्मी है नहीं, हमें वो भक्त है नहीं और उनकी जीवन के अंदर हमें भक्ति है ही नहीं। हमें जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम नहीं लेते वो विश्वासी है नहीं, उनके अंदर विश्वास भी नहीं है। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम नहीं लेते उनके अंदर प्रेम भी नहीं है और वो प्रभु से प्रेम भी नहीं करते। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम नहीं लेते उनके अंदर धीरज नहीं है और वो धीरज धरेंगे भी नहीं। ध्यान से सुनेगा, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम नहीं लेते उनके अंदर नम्रता है नहीं और नम्र बनेंगे भी नहीं वो। तो हमें, मुझको और आपको शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वालों का हमें साथ में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन शुद्ध है कौन शुद्ध नहीं है, आमीन, इस बात का तर्क वितर्क करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। आपका विवेक, आमीन, आपको गवाही देगा। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा। मैं अपने विचार को नहीं बोल रहा यहां पे, लेकिन आमीन, परमेश्वर के वचन से आपसे बातें कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, आमीन, हालेलुया। तीमुथियुस को लिखते समय इस बात को और अच्छा ढंग से दूसरा तीमुथियुस 2:22 में हम देखते हैं, हमें जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया, आमीन। और मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है इनमें झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे हमें वचन के जरिए बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमें, मुझको और आपको प्रभु के निकटता हमें सीधा बनाएगा। उसके नीचे भाग में लिखा गया है 1 तीमुथियुस 6:12 में, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करना है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। कुछ बातों से भागना है, कुछ बातों का पीछा करना है और विश्वास के लिए दृढ़ता के साथ खड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 तीमुथियुस की पुस्तक आप देखेंगे, उसका पहला अध्याय उसके 18 वचन के अंदर में, 1 तीमुथियुस उसका पहला का 18 में ऐसा लिखा गया है, पर हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। हालेलुया। तीमुथियुस के प्रति हमें बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई थी। हालेलुया। और आमीन, पौलुस तीमुथियुस से बोल रहा है, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं एक आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। अच्छी लड़ाई है। हालेलुया। लड़ाई शब्द से हम लोग कई बार थोड़ा गलत सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी लड़ाई कौन सा है? पाप से लड़ने का एक लड़ाई अच्छी लड़ाई है। यदि आप पाप से लड़ रहे हैं तो अच्छी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कई लोग पाप से लड़ नहीं रहे हैं, पाप के साथ मिलजुल के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप में आमीन खुश हो रहे हैं, पाप के विचारों में लिप्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तुझे मिला है, मैं आज्ञा देता हूं कि तू अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई, मुझको और आपको भी एक अच्छी लड़ाई लड़ना है। वो लड़ाई कौन सा है? वो विश्वास की लड़ाई लड़ना है। पाप से, शैतान से लड़ना है, अभिलाषाओं से लड़ना है, बुराई से लड़ना है। कैसे लड़ोगे आप? आमीन, हालेलुया। आपके अंदर बुराई हावी नहीं होने देना, लड़ना है उसको। शरीर से आप लड़ नहीं सकते, हाथ पांव से लड़ नहीं सकते, लेकिन उसको प्रार्थना से लड़ सकते हैं। एक अच्छी लड़ाई प्रार्थना के जरिए ही हो सकता है। हमें प्रार्थना के जरिए पाप जयवंत हो सकते हैं।
प्रार्थना के जरिए अभिलाषा पर आप जयवंत हो सकते हैं, प्रार्थना के जरिए बुराई पर आप जयवंत हो सकते हैं। प्रिय विश्वासी भाई बहन, पौलुस तिमुथियुस समझता है, आमीन, कुछ बातों से भाग और कुछ बातों का पीछा कर और विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। आमीन, मैं जल्दी पढ़ूंगा, समय मेरे पास कम है। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक उसका आमीन 9वां अध्याय उसका 25वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 25 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने की नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिएगा, इस संसार के अंदर में हर एक पहलवान हर प्रकार का संयम करता है, किस लिए? मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। प्रिय विश्वासी भाई, हम मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए नहीं कर रहे परिश्रम, हालेलुया। हम तो उस मुकुट को पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं जो परमेश्वर आमीन मुझको और आपको अपने राज्य के अंदर में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम तो आमीन ऐसे दौड़ते हैं कि आमीन हालेलुया, हमारा दौड़ने का एक लक्ष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम देखते हैं विश्वासियों का कोई लक्ष्य है ही नहीं। प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं। प्रार्थना क्यों जा रहे हो? ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा प्रार्थना जाने का लक्ष्य, आमीन, मुझको प्रभु के राज्य में जाना है, मेरे को यीशु मसीह के समान बनना है, यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करना है, पवित्र लोगों के समान होना है और आमीन पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कईयों का जीवन के अंदर में ऐसा कोई लक्ष्य है ही नहीं, इसलिए आमीन वो आमीन बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं, इतने से मतलब है। लेकिन आमीन पौलुस कह रहा है, आमीन पौलुस कोरिन्थियों को लिखते समय पौलुस कह रहा है यहाँ पे, हर एक पहलवान तो सब प्रकार का संयम करता है एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, आमीन हालेलुया, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उनके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि एक विश्वासी के जीवन के अंदर में एक लक्ष्य होना चाहिए। एक विश्वासी लक्ष्य को देखकर ही चलना है। हालेलुया। कहां जा रहा हूं नहीं मालूम, हालेलुया। कोई व्यक्ति कहां जा रहा हूं नहीं मालूम बोल के बस में चढ़ के कहीं पर भी नहीं जाता, हालेलुया। आमीन। वो तो पागल लोग करते हैं, उसको नहीं मालूम कहां जा रहा हूं, चढ़ के गाड़ी के अंदर, गाड़ी जहां गया, जहां उसको उतरने का मन होगा वहां पर उतर गया। कई बार हम कई विश्वासियों के जीवन के अंदर में बस आज एक चर्च में जा रहे, क्यों जा रहे हैं? बस ऐसे जा रहे हैं। कल दूसरे चर्च में जा रहे, क्यों जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। उनके जीवन के अंदर लक्ष्य नहीं। मैं जब एक कलीसिया के अंदर में हूं तो आमीन मैं इसलिए जा रहा हूं उस कलीसिया के अंदर में क्योंकि वहां पे आत्मिकता है, शुद्ध लोग हैं। हमें पूरा पूरा शुद्ध लोग मिलना मुश्किल है, वहां पे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक परसेंटेज के हिसाब से हमें संख्या के हिसाब से बहुत सारे लोग जो प्रभु के वचन को मानते हैं, वहां पे सच्चाई से प्रचार होता है। उस कलीसिया के अंदर में इसे संगति रखता हूं ताकि आमीन शुद्ध लोग के साथ मिलकर मेल धीरज पवित्रता का पीछा करूं और आमीन मैं भी प्रभु के राज्य में जा सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे विश्वासी भाई बहन, इसलिए पौलुस तीमुथियुस को यहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म भक्ति विश्वास मेल मिलाप का पीछा कर और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जीतूंगा नहीं तो मैं अनंत जीवन कैसे पाऊंगा? हालेलुया। मैं पाप पर जय को पाया नहीं हूं, मैं अभिलाषा पर जय को पाया नहीं हूं, मैं अपने जुबान पर जय को पाया नहीं हूं, मैं बुराई पर जय को पाया ही नहीं हूं, तो अनंत जीवन कैसे पाऊंगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया व्यक्ति यीशु मसीह के वचन के मुताबिक चलने के कारण हमें जयवंत होगा और जय का जीवन को प्राप्त करने पाएगा। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़कर अनंत जीवन को पाना है तो हमें मुझको और आपको एक बात को समझना अनिवार्य है। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। अपने विश्वासी भाई बहन, मैं और आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। तो अनंत जीवन के लिए बुलाए गए तो हमें मेरे को हमें पाप से एक लड़ाई मेरा है, बुराई से एक मेरा एक लड़ाई है, अभिलाषा से मेरा एक लड़ाई है, संसार से मेरा एक लड़ाई है। मुझको और आपको हमें उसमें जीतना बहुत ऐसे अनिवार्य है। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आप कैसे लड़ रहे हैं?
इस आत्मिक लड़ाई में, इस आत्मिक दौड़ में आप कैसे दौड़ रहे हैं? विश्वास की अच्छी कुश्ती आप कैसा लड़ रहे हैं? आमीन। ये आपको सोचने की अनिवार्यता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी भाई बहन, यदि आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं तो हमें आप अनंत जीवन को धरने पाएंगे। आप प्रभु के राज्य में जाएंगे और हमें प्रभु के राज्य में बड़े आदर के साथ हमें आप प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आज रात्रि के समय आपसे कहना चाहूंगा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े, कुछ बातों से भागे और कुछ बातों का पीछा करे, लेकिन किन के साथ? शुद्ध लोगों के साथ पीछा करे, शुद्ध लोगों के साथ। प्रभु हमको शुद्ध लोगों के साथ उन बातों का पीछा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर आपको इन वचनों के माध्यम से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा समय समाप्त हो गया। सर्वशक्तिमान दयालु खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक और बार तो मौका प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया। खुदावा परमेश्वर, हमें अनुग्रहित और आशीषित कर, वचन सुने वाले हर एक प्रिय लोगों को अनुग्रहित कर, ताकि तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बनने पाए। प्रभु तूने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू।